चीन ताइवान पर करने वाला था भयानक हमला, लेकिन सुपर पावर की एंट्री से जिनपिंग के उड़ गए होश। चीनी आर्मी की गर्मी हो गई शांत, पीएलए लगी बिलबिलाने। दोस्तों, अपनी नापाक हरकतों के लिए दुनिया में मशहूर चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए बेचैन है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली थी। यूक्रेन पर रूस के हमले से चीन को इस हमले के लिए बहाना मिल गया, लेकिन इसी बीच अमेरिका, जो चीन की गर्दन मरोड़ने को बेचैन है, उसने ये साफ कर दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला करने की कोशिश की तो अंजाम बेहद भयानक होंगे। इसके अलावा अमेरिका ने चीन को ऐसा तगड़ा झटका दे दिया है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, अब उसे मांगे पनाह नहीं मिल रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सुपर पावर ने ड्रैगन के खिलाफ क्या एक्शन लिया है, बाइडेन बेहद गुस्से में क्यों है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की हालत के बाद बाइडेन की इमेज बेहद कमजोर नेता की बनती जा रही है और बाइडेन खुद की इस तरह की इमेज से बाहर आना चाहते हैं। इसके अलावा समंदर से लेकर अंतरिक्ष तक अमेरिका के खिलाफ चीन की गुस्ताखियों से अमेरिका बेहद गुस्से में है। अमेरिका पर बार बार साइबर अटैक करके उसने अमेरिका के तमाम मिशन को नाकाम करने की कोशिश की। वहीं कोरोना के मामले में भी चीन पर यह आरोप लगा था कि कोरोना वायरस चीन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए बनाया था। वहीं दक्षिण चीन सागर में भी अमेरिका चीन के बीच तनाव बना हुआ है। इससे खफा अमेरिका चीन को सबक सिखाने का कोई भी मौका खोना नहीं चाहता। इसीलिए जब उसने ताइवान पर हमला करने की प्लानिंग की, तभी अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान जाकर पूरे मामले को बेहद गरमा दिया, जिसके बाद चीन तमतमा उठा। बौखलाहट में उसने अमेरिका को धमकी भी दे डाली। चीन की इस धमकी से अमेरिका गुस्से से पागल हो उठा। चीन ने ताइवान के बॉर्डर पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। ये बिल्कुल रूस की ही तर्ज पर था। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर पहले युद्धाभ्यास के बहाने खतरनाक हथियार और सेना को इकट्ठा किया था, बाद में यूक्रेन पर हमला कर दिया था। अब चीन के इस एक्शन को देखते हुए अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया है कि वो चीन बॉर्डर पर भारत के साथ युद्धाभ्यास करेगा। अमेरिका के इस ऐलान से चीन में सन्नाटा छा गया है। पुतिन को भी तगड़ा झटका लगा है और चीन के करीब आने का नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। भारत जैसे दोस्त की अमेरिका से नजदीकी रूस की नींद उड़ा रही है। वहीं जब चीन ने भारत की जासूसी के लिए एक जहाज भेजा, जिसके जरिए वो भारत के परमाणु ठिकानों पर नजर रखना चाहता था, इस जहाज के जरिए चीन किस हरकत को अंजाम देने वाला था ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इसके आने की खबर सुनते ही भारत तुरंत एक्टिव हो गया और मोदी के इशारे पर सुपर पावर ने भयानक जंगी जहाज भारत को रवाना कर दिया। इसके बाद तो चीन की जमीन ही खिसक गई है। वो बौखला गया है और बदहवासी में उसने बड़ा एक्शन ले लिया है। लेकिन अमेरिका भी कहां चुप बैठने वाला था। उसने जो जवाब दिया है, उसके बाद दुनिया में भयानक बवंडर मचने के आसार बढ़ गए हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ड्रैगन ने अमेरिका के खिलाफ किस हिमाकत की जुर्रत की है और अमेरिका ने इसके खिलाफ क्या धमाका किया है। दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर क्यों खड़ी है। दोस्तों, इन सवालों के दिल दहला देने वाले जवाब हम वीडियो में आगे देने जा रहे हैं, तो दिल थाम कर देखिए इस सनसनी मचाने वाली खबर को। ड्रैगन ने जरा भी हरकत की तो अमेरिका कर देगा राख। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से जिनपिंग की उड़ गई नींद। दोस्तों, अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के बाद से चीन और ताइवान में भयानक बवंडर मच गया है और ऐसा लग रहा है कि किसी भी पक्ष की एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया की बर्बादी का कारण बन जाएगा। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद से ही चीन ने ताइवान स्टेट में भयानक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था। लेकिन अब ताइवान ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अभ्यास स्थल पर मौजूद एक पत्रकार ने कहा कि चीन के जवाब में ताइवान ने आर्टिलरी ड्रिल शुरू की है। ताइवान की 8वीं सेना कोर के प्रवक्ता लू वाईजे ने पुष्टि करते हुए बताया कि लक्ष्य फ्लेयर्स और तोपखाने की गोलीबारी के साथ 0040 GMT के तुरंत बाद दक्षिणी काउंटी पिंटोंग में अभ्यास शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि ड्रिल लगभग 0130 GMT पर समाप्त होगी। चीन के युद्धाभ्यास की वजह से ताइवान पर लगातार खतरा बना हुआ है।
ताइवान रक्षा मंत्रालय यहाँ तक कह चुका है कि चीन ने ताइवान पर कैसे हमला करना है इसका पूर्व अभ्यास भी किया है। वहीं जिनपिंग ने धमकी दे रखी है कि अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान पर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं ताइवान ने कहा कि इस युद्धाभ्यास में सैकड़ों सैनिकों के साथ साथ 40 हॉवित्जर की तैनाती शामिल होगी। हालांकि ताइवान सेना की 8वीं कोर की प्रवक्ता लू वोइजे ने यह भी कहा कि ताइवान का सैन्य अभ्यास पहले से ही निर्धारित था और चीन के अभ्यास के जवाब में नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, ताइवान नियमित रूप से चीनी आक्रमण की नकल करते हुए सैन्य अभ्यास करता रहता है और पिछले महीने अपने सबसे बड़े वार्षिक अभ्यास के हिस्से के रूप में एक संयुक्त अवरोधन ऑपरेशन में समुद्र से हमलों को दूर करने का अभ्यास किया। लेकिन चीन ने जो किया है वो बेहद खतरनाक है। इसके बाद ये पक्का हो चुका है कि चीन हमला करके रहेगा। सवाल उठता है कि आखिर चीन ने क्या हरकत की है, ताइवान के खिलाफ उसने किस हथियार का इस्तेमाल कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन ने ताइवान की राजधानी ताइपे के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया है। चीन की इस हरकत के बाद सुपर पावर ने अपने एक्शन प्लान को रेडी कर लिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने वायुसेना के अधिकारी झांग जी के हवाले से कहा, चीन ने सूचना आधारित परिस्थितियों में युद्ध की रणनीति का प्रशिक्षण किया है। इसमें सटीक हमलों के साथ महत्वपूर्ण द्वीपों को बर्बाद करने की क्षमताओं में सुधार हुआ है। चीन के सामने ताइवान की सैन्य क्षमता ना के बराबर है और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन के पास हर तरह के सैनिकों को मिलाने के बाद करीब 20,35,000 एक्टिव सैनिक हो जाते हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1.63 लाख ही सक्रिय सैनिक है। यानी ताइवान के मुकाबले चीन के पास करीब 12 गुना ज्यादा सैनिक है। वहीं बात अगर थल सेना की करें तो चीन के पास 9.65 लाख पैदल सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 88,000 ही पैदल सैनिक हैं। वहीं चीन की नौसेना में 2,60,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान की नौसेना के पास सिर्फ 40,000 सैनिक ही हैं। वहीं बात अगर ताइवान की वायुसेना की करें तो ताइवान के पास 35,000 जवान हैं, जबकि चीन की वायुसेना में 4,15,000 सैनिक हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरी ताकत लगाने के बाद ताइवान सिर्फ चीन के हमले को थोड़ा धीमा कर सकता है। उसके अलावा ताइवान के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होगा। लेकिन दुनिया के वो देश जो ताइवान के साथ हैं, अगर उन्होंने ताइवान का साथ दे दिया तो चीन की बर्बादी तय है। सवाल ये उठता है कि आखिर ताइवान के समर्थन में कौन कौन से देश हैं? क्या इस संकट में वो ताइवान का साथ देंगे? तो दोस्तों, अमेरिका हर हालत में ताइवान का साथ देगा। इसके पीछे उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि चीन अमेरिका के बीच ताइवान एक तरह से बफर कंट्री है। चीन की बढ़ती ताकत और सुपर पावर बनने की तमन्ना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चीन कई बार सुपर पावर को चैलेंज दे चुका है। इनडायरेक्टली उसने अमेरिका का नुकसान भी किया है। माना यह भी जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन ने ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने, स्पेशली अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए बनाया था। सुपर पावर अमेरिका चीन से बदला लेने और उसको सबक सिखाने के लिए बेताब है। वो चीन के हर दुश्मन को अपना समर्थन दे रहा है। यही वजह है कि वो ताइवान के भी साथ खड़ा है। वैसे तो अमेरिका ताइवान का लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर समर्थन करता है, लेकिन इसके पीछे केवल यही वजह नहीं है। दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील की दूरी पर ताइवान स्थित है और अगर इस पर चीन का कब्जा हो जाता है तो सीधा खतरा अमेरिका के लिए होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुआम और हवाई द्वीप पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे चीन के निशाने पर आ जाएंगे। साथ ही पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन को खुला रास्ता भी मिल जाएगा, जो सीधे तौर पर अमेरिकी हितों को प्रभावित करेगा। इसीलिए अमेरिका ताइवान का समर्थन करता रहता है और उसे सैन्य सहायता से लेकर कूटनीतिक मदद तक करता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका का समझौता भी प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन पर अंकुश लगाता है। साथ ही ताइवान के इलाके में दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस जैसे देश अमेरिका के साथ हैं। दोस्तों, वैसे तो चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका अकेले ही काफी है,
लेकिन अगर अमेरिका ने चीन पर हमला किया तो पूरे नाटो देश चीन पर एक साथ हमला करेंगे, जो चीन के लिए बेहद खौफनाक होगा। इस मामले में केवल रूस ही चीन की मदद कर सकता है, लेकिन इस वक्त वो खुद यूक्रेन युद्ध में बिजी है और उसके पास सेना की इतनी कमी हो गई है कि उसने उत्तर कोरिया से सेना मांगी है। तो रूस चीन की कोई मदद नहीं कर पाएगा और भारत तो चीन को रौंदने को तैयार बैठा है। वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली अमेरिका के ही साथ होगा। तो दोस्तों, ड्रैगन की हवा बहुत जल्द टाइट होने वाली है। उसका घमंड ही उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। ये घमंड भारत अपनी रणनीति और अमेरिका अपनी ताकत के दम पर जल्द उतारने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट करना ना भूलें।